brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आज के पॉइंट ब्लैंक में बात बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं की, जिस दरभंगा में एम्स के निर्माण से लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन कर केंद्र से लेकर राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसी दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सच दिखाया था बिहार तक ने। इस सच को दिखाने के बाद सरकार के कान खड़े हो गए। बिहार तक की रिपोर्ट को देख स्वास्थ्य मंत्री एक्शन में आए। दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। एक कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया से बात करने आए तो बिहार तक के संवाददाता प्रहलाद ने सवाल कर दिया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को लेकर। सर, आपने दरभंगा को काफी कुछ दिया है अस्पताल के माध्यम से, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अब तक सुचारू में से कोविड। मैंने पहले भी कहा, जो कोई भी अस्पताल शुरू होता है तो अस्पताल की व्यवस्था पूरी होने में, मतलब पूर्ण रूप से व्यवस्था 100% संचालित होने में थोड़ा समय लगता है। तकनीकी चीजें होती हैं, उपकरण होते हैं, जो डॉक्टर्स या सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं टेक्निकल, उनकी जरूरत होती है। तो ये सारी जो आवश्यकताएं उस संस्थान की होती है, उसको तैयार करने में थोड़ा समय लगता है और हम उद्घाटन के साथ इन व्यवस्थाओं का विस्तार करते जाते हैं। तो जो थोड़ी आपको कमियां दिख रही होंगी वो सारे हम लोगों के ध्यान में है, और आखिर उन चीजों की शुरुआत तो हम लोग इसीलिए की है कि हम लोगों को वो सारी सुविधा उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अंदर दे सके जिस जरूरत के लिए हमने उसको खोला। कब तक उम्मीद किया जाता है? धीरे धीरे सब काम हो रहा है। अब आपको अस्पताल का सच भी दिखा देते हैं, जिसे देख मंगल पांडे पहुंचे थे। ये दरभंगा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस अस्पताल का उद्घाटन पूरे धूमधाम से देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दरभंगा पहुंचकर खुद किया था। पिछले वर्ष सितंबर महीने में इस अस्पताल को खोल दिया गया था, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी मरीज का यहां पर पूरा इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस अस्पताल में ना तो डॉक्टर की ही व्यवस्था पूरी की गई, ना ही किसी प्रकार के अन्य सहकर्मी की बहाली की गई। बात इतने पर ही इस अस्पताल की खत्म नहीं होती है, बल्कि आश्चर्य की बात यह है कि 150 करोड़ की लागत से 210 बेड का यह अस्पताल जिस दरभंगा जिले में निर्माण किया गया, उस दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री बिहार के स्वास्थ्य मंत्री खुद मंगल पांडे। इसके बावजूद दरभंगा जिले का अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर नहीं है तो पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इस अस्पताल को लेकर आपको कुछ जानकारी पहले दे देते हैं। दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल परिसर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ है। वर्ष 2016 में शुरुआत की गई थी और जिसे 2018 के अंत तक बनकर तैयार हो जाना था। निर्माण कंपनी और सरकार के ढुलमुल नीति के कारण अस्पताल 2024 में बनकर तैयार हुआ। आधे अधूरे तैयारी के साथ सरकारी अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया। 210 बेड के इस अस्पताल में कई महत्वपूर्ण विभाग बनाए गए थे। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, बर्न जैसे विभाग इस अस्पताल में ही सिर्फ बने। कई सालों से नए उपकरणों को लगाया गया, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इन कमियों को लेकर खुद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने माना कि डॉक्टरों और सहयोगियों की कमी की वजह से अभी तक अस्पताल में लोगों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो आउटडोर चल रहा है, वहाँ आउटडोर में सारे लोग रहते हैं, जो भी मरीज है रोज का रोज हम लोग उसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इंडोर में मरीज को रखने के लिए, उनकी सुविधा देने के लिए हम लोगों को मानव बल की अभी तक वहाँ स्वास्थ्य विभाग से मिली नहीं है। हम लोगों ने उन्हें बताया है कि यहाँ ओटी असिस्टेंट चाहिए, सारे सुपर स्पेशलिटी विभाग में टेक्नीशियन लोग चाहिए। तो उसके लिए एक चिट्ठी आई थी 26/11 को स्वास्थ्य विभाग से मुख्य प्रबंधक के लिखा गया था, और उसमें हम लोगों को कॉपी मिली थी कि इन्हें दिया गया है कि ये मानव बल वहाँ देंगे। लेकिन अभी तक चूंकि मानव बल हम लोगों को मिल नहीं पाया है, इसलिए हम लोग अभी सुपर स्पेशलिटी के इंडोर चलाने में भी दिक्कत अनुभव हो रही है। भले ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार तक को आश्वासन दिया है, लेकिन अभी भी इस अस्पताल को लेकर कई सवाल उठते हैं। पहला,
आधे अधूरे तैयारी के साथ अस्पताल का उद्घाटन क्यों किया गया था? उद्घाटन के बाद अब तक क्यों नहीं की गई डॉक्टरों और सहायकों की नियुक्ति? तीसरा, क्रेडिट लेने की होड़ में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की परवाह नहीं है। बिहार तक की यह कोशिश थी कि आपकी समस्याओं को सरकार के कानों तक पहुंचा सके। आपके आसपास भी कोई ऐसी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बिहार तक की यह कोशिश होगी कि उन समस्याओं को हम दिखाएं और समाधान तक पहुंचाएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।